नहीं महाराज। गुरु के चरणों की रज मिलना बहुत कठिन। क्यों? गुरु के चरणों की रज जो है जीव को मिल जाती है तो उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। जो अध्यात्म जिसको कहते हैं, अध्यात्म का मतलब आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का मतलब परमात्मा का ज्ञान। ये अलग अलग विश्लेषण किए संतों ने और गीता में भी इसका विश्लेषण आता है। अध्यात्म का मतलब जो व्यक्ति अपने बारे में जान लेता है, अपनी आत्मा के बारे में जान लेता है, अपने बारे में मतलब अपनी आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है उसको अध्यात्म का ज्ञान, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसको परमात्मा का ज्ञान होता है। जो परमात्मा दृष्टा बन करके बैठा रहता है उसको आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और अध्यात्म को जो जान लेता है उसके पास ही ब्रह्म विचार है, उसको उसके पास ही कर्म और अकर्म का स्वभाव है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है, कौन कर्ता से अकर्ता बन सकता है और कौन अकर्ता से कर्ता बन सकता है। ये सारा ज्ञान जो है उसी के पास है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। और अध्यात्म और ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होता महाराज, जब तक ये रज जो है माथे पर नहीं लगती, जब तक ये रज नहीं मिल जाती गुरु चरणों की। गुरु चरणों का प्राग साधारण नहीं है। ये जो संसार का जितना भी ज्ञान है, अब मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान भी इस विधि से दो तरीके से दो भाव में बांटा गया है। एक तो प्रोक्ष ज्ञान है, एक अप्रोक्ष ज्ञान। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये प्रोक्ष ज्ञान है महाराज, ये पल्ले नहीं पड़ने वाला, रोज ही होता है, 60 साल से हो रहा है। और मेरे ख्याल 60 साल से बता, एक तो राम जी बता रहे थे, कहता कि एक बाहर आया, कहता एक में बाहर करते सत्संग हो बैठे थे, कथा सुन रहे थे, भागवत कथा सुन रहे थे, बाहर निकला, कहता भाई क्या बात है, कहता महाराज बात क्या 70वीं कथा है। तो कहता मैं हैरान हुआ, 70वीं कथा है और लेकिन व्यवस्था बनी क्या फायदा है? ये प्रोक्ष ज्ञान है महाराज। यदि ये ज्ञान है, ये किताबों में धरा हुआ, आप बैठ करके अपने घर में अभी ने दूसरा लगाई तो भी ये प्रोक्ष ज्ञान है। दूसरे का प्रोत्साह हुआ ज्ञान ही प्रोक्ष ज्ञान बोला जाता है। ये प्रोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान जो है आत्मा का अध्यात्म और ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकता। और दूसरा है अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान कौन सा है? जो आपके स्वरूप में ज्ञान हो गया है, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, जिसको परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो परोक्ष ज्ञान है। और अप्रोक्ष ज्ञान को परोक्ष में परिवर्तित करने के लिए चरण चाहिए महाराज। इस चरण का ये महत्व है। ये गुरु चाहिए, बीच में पैर चाहिए, ये तात्विक स्वरूप चाहिए। यदि ये तात्विक स्वरूप नहीं मिलता है तो परोक्ष को कभी भी अप्रोक्ष ये सिद्धांत अध्यात्म का संत होने महात्मा और हमारे ग्रंथ बताते हैं। कपोल कल्पित बातें मत मानना इनको, ये शास्त्र हमारे अध्यात्म के ग्रंथ बताते हैं और बड़े बड़े जो सम्यक ज्ञान प्राप्त महात्मा है वो इस चीज का भेद खोलते हैं। परोक्ष को अप्रोक्ष में परिवर्तित करने के लिए, और जब तक अप्रोक्ष नहीं जीव के पास आता है तब तक ब्रह्म विचार नहीं आ सकता, वैराग्य नहीं आ सकता, भाव रूपी जो है इस तामस भाव से ऊपर नहीं उठ सकता, विषय वासनाओं से विरक्त नहीं हो सकता और इस आत्म ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और जब आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता तो ब्रह्म का ज्ञान तो उसके आसपास में नहीं पड़ सकता। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके बीच में ये रज चाहिए। ये रज साधारण मत मानना। तुलसीदास जी ने ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले वैसे नहीं है लिखी लाइन, ये शास्त्र सिद्धांत बनाने के लिए। बंदव गुरु पदा में परागा सूरज सुबासी सरसी अनुराग। भैया ये खाने में बड़ी रुचिकर है। तो रुचि का मतलब यदि कोई इस भस्म को खाता है ना वो बड़ी रुचि, सुबास बड़ी सुगंधित भी है, ऐसे नहीं है, बड़ी सुगंधित भी है और सरस अनुरागा, इसमें रसदार भी है। रस तो विषय वासना भी रहता है, संसार के जितने रस न विषय वासना वो सारे ही रस देते हैं हमें, लेकिन इसमें अनुराग रूपी रस बना हुआ महाराज। भगवान का प्रेम रूपी रस छिपा हुआ है इसके अंदर। उस रस को प्राप्त करवाने के लिए जो भगवान के अनुराग का रस है, योग भोगी में रात ही कोई राम बिलो प्रकट ही सोई। अरे जैसे उस सरसता का अनुभव जनक महाराज ने किया था राम जी के दर्शन करने के बाद, उस व्यवस्था को बनाने के लिए ये सरस अनुराग का स्वरूप है। अमीय मोरी में चूरन चारू समन सकल भवे रुधि परिवार। अमीय मूरी में, अमीय का मतलब ये अमर है महाराज, अमृत के समान है। ऐसी मूरी का मतलब ऐसी जड़ी बूटी है, अमृत के समान जड़ी बूटी है। अथवा अमृत के समान का मतलब ये बेकार नहीं जा सकती, व्यर्थ नहीं जा सकती। एक बार हाथ लग जाए ना तो ये मत समझना कि बेकार चलेगी, ये शाश्वत रहेगी। जैसे अमृत कभी मरता नहीं है, शाश्वत। अमृत का
जो स्वरूप बना रहता है, ऐसे अमृत के समान ये जड़ी बूटी है, चूर्ण चारू, और इसका चूर्ण जो बड़ा सुंदर है। सामान्य सकाले भावे रुचि परिवार, सामान्य सकाले भावे रुचि परिवार, रुच परिवार, ये भाव सागर का रुच परिवार का मतलब होता है जो भाव सागर का परिवार है उसको रुच परिवार। जो भाव सागर का परिवार है वही हमें लपेटे रहता है, इस संसार में बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन ये तो समन कर देता, समन माने उसका दाह संस्कार कर देता। समन माने जलाना, दाह संस्कार करना। ये तो बड़े बड़े ये भाव लोग के योद्धा है ना, उनका दाह संस्कार कर देता। कौन से योद्धा? बड़े बड़े हैं। अच्छा तो ये ऐसे खतरनाक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं इनसे, इन भाव रुच परिवार से। इतना जो ना ये लठधारी लठ मोगर ऐसा घूम रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते महाराज। तुम निज मोह कहीं कसाई, तो नहीं कछुआ चरज को छाई, नारद भवे भी रंची सनिकादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। आत्मवादी का मतलब जिनको अध्यात्म का ज्ञान हो गया महाराज। जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंधे कीन के ही वो जग कामे रचावन जेहि। अरे देखो ये काम और क्रोध और मोह लोभ ये क्या है? यही तो रुद्र परिवार है। और ये रुद्र परिवार किसको छोड़ता है? कि नारद को भी लपेटा आप कथा। नारद का तो विशेष पसंद लिया गया है। कहते कि नारद मेरे गुरु महाराज है, भोले बाबा, इसमें मेरा विशेष रुचि है, आप नारद के बारे में कथा सुनाओ। बड़ा विशेष मेरा जो ना का अपराध रमापति की ना। यहाँ भी गुरु की देखो, गुरु की महिमा रमापति से ऊपर करती। ये मेरे गुरु महाराज का अपराध नहीं कर सकते, लेकिन रमापति ने कौन सा अपराध किया था, ये मुझे कथा सुनाओ प्रेम से, हे भोले बाबा। और ये सुनाइए। नारद भाव, भाव का मतलब होता है भोले बाबा। भाव माने आप, भाव तो भाव सागर है, और भाव माने भोले बाबा भी है। ये भाव से भोले बाबा निकालते। भाव भोले बाबा ने कहा ये मैं अपना नाम मैं ले लेता हूँ। जब ये भाव से पीछा छूटता है तो भोले बाबा कहते हैं कि महाराज मैं तो भाव का प्राणी हूँ। कहते नहीं, अब भाव का प्राणी भाव तो मैं ही हूँ, मेरा प्राणी है तू। इसलिए भोले बाबा ने अपना नाम भाव रख दिया। भाव सर्वे रुद्र पशुपति रथोंद्र श्यामा स्थापि वेतन विधानास्ति अमुष्ण पत्ति कपविचति देव स्वरूप या इसमें दान पर तुम भवती। ये 8 नाम अभिधान नाम है भोले बाबा के। इन अभिधान नामों से भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि रचते हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए इनका जाप किया जाता है उनके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो कहते कि भाव और विरंची शास्त्र माजी महाराज विरंची में तो कहीं का जब पहुंचे ना भगवान ब्रह्मा के पास गरुड़ पहुंचे, तो गरुड़ को पहुंचते ही राम का नाम सुनते ही राम के चरणों में प्रणाम कर दिया ब्रह्मा जी ने। कहते राम का भी जिक्र ही है, ये प्रणाम करें। कहते महाराज आप राम जी को प्रणाम कर रहे हैं आप, तो ब्रह्मा साक्षात है। कहता हम मेरे को भी कई बार नचा दिया इस माया। ये भट्ट साधारण नहीं है, ये माया नचा देती है सबको। ये ब्रंची को कही और का है बापुरा हंस दिए जानी भजई मुनि, जो माया पति भगवान सिया।